हेलो फ्रेंड, घासी केरपड़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं ये संडे की शाम का है, रात का है और फिर उसके बाद मंडे मंडे का है, यानी कि सोमवार की सुबह का है। जब हम लोग पूजा पाठ किए, व्रत किए और मंदिर गए, उस दिन का ये ब्लॉग है, यानी कि कल का ब्लॉग है। तो सावन का तीसरा सोमवार था, तो उसके लिए मंदिर गए, पूजा पाठ किए, घर में आरती किए। तो ये सारा चीज़ आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। तो नाश्ते में मंगा लिए थे समोसा और ये लड्डू था मोतीचूर का, जो हम लोगों को बहुत पसंद है। तो वो नाश्ता किए, खाना पीना खाए। और ये जो मैंगो शेक है वो तो डेली ही घर में बन रहा है भाई। आम का सीज़न है, तो जब तक सीज़न है तब तक जी भर के लोग आम खाएंगे और मैंगो शेक पियेंगे। घर के मैंगो शेक का बात ही अलग है, बाहर कोई भी इसकी कंपटीशन नहीं है, घर की तरह बाहर नहीं मिलता है, हमें तो ऐसा लगता है। तो वाकई में गजब का टेस्टी घर में ही बनता है। तो हम तो हमेशा मैंगो शेक ही एक ऐसी चीज़ है जो घर में ज़रूर बनाते हैं। मेरे बच्चों को भी मेरे हाथ का मैंगो शेक बहुत पसंद है। बस मैंगो शेक में एक काम हम करते हैं कि जब आम आम तो जूस वाला लेते हैं, जो चौसा आम होता है, एकदम ऑरेंज कलर का आम होता है, वो आम लेते हैं, पानी में कुछ देर के लिए उसको भिंगा के छोड़ देते हैं, ताकि जो आम में गर्मी होती है ना, वो गर्मी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद आम को धुलने के बाद छीलते हैं, गुठली निकाल के सारे आम को मिक्सर जार में डालने के बाद उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में बादाम और काजू को हम डाल देते हैं। उससे इतना बढ़िया इसका टेक्सचर आता है, बहुत गाढ़ा। आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा ये होता है ना, तभी अच्छा लगता है। पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है हमारे मैंगो शेक में। इसमें दूध भरपूर डालते हैं, वो भी बिल्कुल ठंडा दूध। ठंडा ही ये अच्छा लगता है, और खूब बर्फ़ हो इसमें, खूब ठंडा मैंगो शेक हो तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं अच्छा लगता है। चेरी इधर नहीं ला पा रहे हैं, नहीं निकल पाते हैं, और जब निकलते हैं तो भूल जाते हैं। तो चेरी भी इसमें गजब का टेस्ट आता है। लेकिन अगर चेरी नहीं है तो आप इसमें ऊपर से बादाम डाल दीजिए। जो भी पिस्ता वगैरह आप खाते हों, जूस में पीते हों, वो आप डाल सकते हैं। और आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये कलर आया है, और वाकई में पीने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है। तो 1 से 2 गिलास तो हम पी लेते हैं, और फिर उसके बाद बच्चे पीते हैं, हस्बैंड पीते हैं, और वाकई में यहाँ हम बैठ गए खाना पीना खाने के बाद जी भर के मैंगो शेक पीते हैं। तो रात हो गई, सोए, और सुबह हो गई दिन सोमवार। दर्शन करके आएंगे, फिर घर पे पूजा करेंगे। चलते हैं मंदिर, मंदिर से आएंगे फिर घर में पूजा करेंगे। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा। सावन का इतना पावन पर्व चल रहा है, पावन महीना है। तो सावन के महीने में अगर मंदिर नहीं गए, भोले बाबा के दरबार में नहीं गए, तो क्या आप पूजा किए और क्या उनकी श्रद्धा किए? तो उनके लिए तो मंदिर जाना बनता ही है। और मंदिर जब इतने पास में हो, गली में ही अपने हो, घर के पास ही हो, तो मंदिर तो भाई महीने भर तो हम जा ही सकते हैं दर्शन करने के लिए भोले बाबा का। उनके शिवालय में जाना अच्छा लगता है जब आप व्रत होइए और उनका दिन हो, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो, शुभ दिन हो, तो जाना तो बनता ही है। तो यहाँ पर सुबह अपना नहाए धोए, घर का सारा काम किए, उसके बाद कपड़े वगैरह धुल लिए थे, और फिर उसके बाद हम फटाफट से मंदिर आ जाते हैं। इसलिए मंदिर आते हैं क्योंकि सोमवार का दिन होता है, और अब धीरे धीरे ये तीसरा सोमवार हो गया है। तो इस वजह से हर मंदिर में, भोले बाबा के हर मंदिर में आप कहीं भी जाइए, चाहे वो आपके मोहल्ले का मंदिर हो, चाहे प्रसिद्ध मंदिर भोले बाबा का हो, या विश्वनाथ भोले बाबा का मंदिर हो, तो आप कहीं भी जाएंगे ना, तो इस समय आपको भीड़ इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाएंगे तो ही पूजा पाठ अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और लोग आते जाते जा रहे हैं। बाहर से कांवरिया की भीड़, बाहरी लोग आ रहे हैं कि काशी में भोले बाबा का दर्शन हो जाए, तो बहुत बड़ा हमारे लिए पुण्य का काम होगा। तो यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा से बाहर से भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दर्शन करने काशी में भोले बाबा का। तो इसलिए समय निकालिए, तो बहुत पहले ही आइए तो ही दर्शन हो पाता है। तो हम भी पड़ोस में ही है, लेकिन यहाँ भी भीड़ बहुत अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि ये भोले बाबा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही कामनापूर्ण मंदिर है। यहाँ पे जो भी आप मन्नत मांगेंगे, जो भी कामना मांगेंगे, वो पूरा होता है। भोले बाबा उसको पूरा करते हैं।
तो मेरी तो श्रद्धा इनके में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ हर साल ही हम आते हैं और हर साल हरियाली श्रृंगार भी भोले बाबा का होता है। तो इस साल भी हरियाली श्रृंगार 11 तारीख को है हमारे मोहल्ले में भोले बाबा का, साईं बाबा का। तो बहुत ही धूमधाम से मनता है, तो उसका ब्लॉग भी आप लोगों से हम शेयर करेंगे। तो 11 को हरियाली श्रृंगार है, आप लोगों से एक एक चीज़ हम शेयर करेंगे। तो उस ब्लॉग को देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया ब्लॉग होने वाला है। तो उस ब्लॉग को भी हम आप लोगों के आगे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हो गई पूजा पाठ मेरी, आरती हो गई, भजन हो गया, कीर्तन हो गया, और पीछे मेरे बहुत लोग खड़े भी हैं लाइन लगा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ फटाफट हम पूजा किए और आ गए घर पे। संग पार्वती सदा विराजत कैलासिंगी, नित्य करत के दासी, शीतल मंद सुगंध है गुंजासी, कल्पद्रुम अरु पारिजात तरु, लाग रहे हैं लक्षासी, जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा दुखियों के संगे, बाबा सुखियों के संगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा भक्तों के संगे, बाबा संतों के संगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ, माता शीतला के संगे, माता दुर्गा के संगे, मां अन्नपूर्णा के संगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, कि हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, कि हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, सर्वं मम देव देव।
मंदिर पे पूजा हो गया टाइम पे और घर पे भी पूजा हो गया, आरती वारती करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है मंडे को। तो यहाँ मेरा बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गया, आरती हो गया, कपूर की आरती हो गई, मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो गया है। तो यहाँ पर पूजा पाठ अच्छे से हो गई। पूजा जब बहुत अच्छे से हो जाती है तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग ही खुशी मिलती है। और मेरा आरती, मेरा भजन आप लोगों को कैसा लगा? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाठ घर पे हो गया है और अब उसके बाद जा रहे हैं कि क्या फिर खाना नाश्ता क्या बनेगा, ये चीज़ देखते हैं, फिर मिलते हैं। बने रहिएगा दोस्तों। ये भी बताइएगा मेरी आरती भजन कैसी लगी, इसलिए हम आप लोगों को आरती किए तो वो भी शेयर किए कि हम क्या आरती मंडे को करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों से हम शेयर किए हैं। और ऐसे ही अधिकतर भक्त लोग करते होंगे, आरती भजन पूजा सभी लोग करते हैं, तो हम कैसे किए हैं वो आप लोगों से शेयर किए हैं। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय भोलेनाथ ज़रूर बोलिएगा, आप लोग महादेव ज़रूर बोलिएगा। तो पूजा पाठ किए तो आ गए अब यहाँ पे फटाफट से अपने हस्बैंड के लिए चाय लेके और अपने लिए चाय लेके। तो चाय बन गई है, चाय अब पियेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या खाना पीना बनेगा, फिर वो बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ बैठ के पहले तो शांति से हम चाय पी लिए हैं, फिर आते हैं नाश्ता की तरफ। तो नाश्ते में आलू बॉयल करके ही हम गए थे, उसके बाद सैंडविच बनाना था तो यहाँ हम सैंडविच की तैयारी कर लिए हैं। और सावन भर तो प्याज लहसुन हमारे यहाँ महीने में तो खाते ही हैं, लेकिन मंडे को सोमवार वाले दिन, जिस दिन व्रत रहते हैं, सोमवार वाले दिन बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, न बनाते हैं, न बच्चों को खाने देते हैं। लेकिन एक महीने का दिन थोड़ा लंबा होता है, बच्चे नहीं मानते हैं तो बनाना ही पड़ता है। बस मंडे को अवॉइड करते हैं, मंडे को लहसुन प्याज नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर सादा ही चाट मसाला और ये अमचूर वगैरह डाल के बहुत ही चटपटा सा हम ये आलू तैयार कर दिए थे सैंडविच के लिए। आलू रेडी हो गया था तो यहाँ पर हम तवे पर ही सैंडविच को सेक लिए थे, बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गया था। फिर चाय दिए और ये हो गया था सबका नाश्ता। और खाने में भी बिल्कुल सादा ही खाना बना रहे थे। तो यहाँ पर बना रहे थे आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो यही हमें समझ में आया कि बस यही बना लेते हैं। तो जिस दिन व्रत रही है उस दिन लगता है दाल चावल नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर उतने ही अच्छे से पूरे गैस को आपको साफ़ करना होता है। फिर एक साइड में फिर फलारी बनाइए, फिर बच्चों के लिए खाना अनाज बनाइए। तो लगता है कि नहीं पराठा सब्ज़ी बना लिए तो गैस पोंछ भी देंगे तो चल जाएगा, नहीं तो पूरे गैस को बड़े अच्छे से साफ़ करना पड़ता है दाल चावल बनाने के बाद। तो यहाँ अपने कपड़े को हम चेंज कर लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो कपड़े को चेंज किए। और फिर उसके बाद फटाफट से नाश्ता बनाए और खाने की तैयारी कर लिए। तो सरसों के तेल में हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा और हींग का तड़का दिए हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी और रेड चिली पाउडर डाल दिए। टमाटर अच्छे से गल गया तो आलू जो बॉयल किए थे उसको मैश किए और इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ आज सिर्फ बनाए हैं खाने में पराठा और सब्जी। ये था हम लोगों के बच्चों के दिन का खाना। तो यही आज था, बहुत सिंपल और बहुत ही सादा और बहुत ही स्वादिष्ट आज का खाना था। तो रोज़ ही कुछ ना कुछ मसालेदार बनता है, चटपटा बनता है। तो हफ्ते में एक दिन जब लोग व्रत रहते हैं तो एक दिन बच्चे भी सादा खा सकते हैं। तो हम बच्चों में ये आदत डाले हैं कि उनके अंदर ये आदत रहेगी तो वो आगे चल के परेशान भी नहीं होंगे, और अपनी जब उनकी फैमिली होगी तो उनको भी परेशान नहीं करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर आ गया है आम, जो डेली ही आता है। और आम देख देख के हम भी घबरा चुके हैं, ऊब चुके हैं, क्योंकि आम आता है तो सबसे पहले तो किसी को खाना नहीं है, मैंगो शेक की ही तैयारी करनी पड़ती है। तो हम बोले कि अभी दिन है, दिन के टाइम आम थोड़ा सा काट देते हैं। तो सब लोग खाने से दाल चावल नहीं बना है तो पराठे सब्जी से तुम लोग आम भी खा लेना। तो यहाँ लगे थे आटा गूँथने और एक साइड में सब्ज़ी चेक कर रहे थे कि सब्ज़ी पक गई कि नहीं। आलू टमाटर की सब्ज़ी है, बस थोड़ा सा धनिया पाउडर डालते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। तो आलू टमाटर की ये सब्ज़ी हमें चावल से बहुत पसंद है, बट हमें खाना नहीं है। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी पक चुकी है और आम धुल चुके हैं, भिंगा के रख दिए थे, फिर उसके बाद धुले हैं। धुलने के बाद अब इसको साइड में कर देंगे और इधर आटा लगा देंगे। तो आटा लगाएंगे और फटाफट से डो तैयार हो जाएगा और
गर्मा गर्म पराठा देंगे जब बच्चे और मेरे हस्बैंड खाने बैठ जाएंगे। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, यानी मंडे का ब्लॉग, जो पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीता। आप लोगों का सोमवार का दिन कैसे बीता और आप लोग क्या क्या खाते हैं मंडे को, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। आप सभी को नमस्कार और आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की ढेर सारी हार्दिक बधाई जाते जाते। तो यहाँ गर्मा गर्म पराठा भी रेडी हो चुका है और अब लगाएंगे खाना पीना। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर शाम की तैयारी, शाम को फिर वही खाना पीना। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। बहुत मेहनत से बनती है ये मेरी ब्लॉग, क्योंकि सारा चीज़ हमें अकेले ही करना है, चाहे वो पूजा पाठ हो, व्रत हो, खाना पीना हो, घर संभालना हो और बाहर देखना हो। घर की सारी जो जितनी भी मैनेजमेंट का काम है, जो भी चीज़ है, वो सब हमें अकेले ही करना है। और एक ये जो शौक़ है ना हमें ब्लॉगिंग करने का, ब्लॉग बनाने का, ये शौक़ अलग ही है। तो इसमें मेहनत भी पड़ती है, आसान नहीं है ब्लॉग बनाना, बहुत मेहनत पड़ता है। और मेहनत तब इसलिए ज़्यादा पड़ता है जब आप अकेले उस चीज़ को हैंडल करते हो। तो मेरी तरह जितने भी लोग अकेले ब्लॉग को बनाते हैं, एडिट करते हैं, पोस्ट करते हैं, वो अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत लगता है। तो ये मेरा एक शौक़ है जिसमें हम मेहनत करते हैं। मेहनत तो हम बहुत चीज़ में करते हैं, घर के सारे कामों को अकेले देखना आसान नहीं होता है, तो उसमें भी मेहनत करते हैं हम। तो घर के हर चीज़ों को देखना, खाना पीना, सब चीज़ तो मुझे अकेले ही करना है। तो वो जब देखते हैं तो कुछ मेरी शौक़ है जो उसको भी हमें पूरा करना है, और उस शौक़ में अकेले हम निकल चुके हैं उसको पूरा करने के लिए। तो उसमें सपोर्ट थोड़ा बहुत मिलता है फैमिली का, लेकिन ब्लॉगिंग बनाने में किसी का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ब्लॉग का जो शौक़ है मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड को है ना मेरे बेटों को है। तो जो शौक़ हमने पाल लिया है उसको हमें अकेले ही पूरा करना है। और आप लोगों के आगे आप लोगों को सपोर्ट और प्यार से नए नए ब्लॉग लाएंगे और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।